दादा जान ये सब्ज झंडा क्यों लगाते हैं? शाहान ने छत पर झंडा लहराते हुए पूछा। दादा जान छत के एक कोने में बैठे दूर आसमान को देख रहे थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ माजी से जड़ी यादों में नजर आती है। बेटा, ये सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी आजादी और हमारी कुर्बानियों की निशानी है। शाहान ने सर हिलाया, मगर शायद वो दिल से ये बात समझ न पाया। इसके लिए ओम आजादी अभी तक सिर्फ स्कूल की तकरीबात, झंडियां और रंग बिरंगी रोशनियों का दिन था। मगर आज दादा जान की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया। शाम को जब सब खाने से फारिग हुए, शाहान चुपके से दादा जान के करीब बैठ गया। दादा जान, आज आप मुझे वो कहानी सुनाएं जो पाकिस्तान के बारे में है। जब आप छोटे थे। दादा जान ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। शाहान बेटा, तुम्हें मालूम है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था। हमारा गांव इस वक्त भारत में था। लोग कहते थे कि पाकिस्तान बनने वाला है। हम सब बहुत खुश थे। एक नई जगह, एक नई पहचान। हमारे बड़ों ने कहा कि वहां हम अपनी मर्जी से इबादत कर सकेंगे, आजादी से जी सकेंगे। याद है तुमने एक बार कहा था कि आजादी का मतलब छठी है। शाहान शर्मिंदा सा मुस्कुरा दिया। नहीं बेटा, आजादी का मतलब यह है कि तुम बगैर डर के, बगैर रोक टोक के अपने दीन, अपन जुबान, अपने रस्म और रिवाज के साथ जी सको। यही ख्वाब हमारे कायदे आज़म ने देखा था। हमने पाकिस्तान की तरफ सफर शुरू किया। वो सफर आसान नहीं था, मगर हम सब पर जोश थे। हर कदम पर नई जमीन, नए लोग, नई उम्मीदें मिलती थी। हमने वो सब छोड़ दिया था जो हमें अजीज था, हमारा घर, हमारे दोस्त, हमारा बचपन। मगर दिल में सिर्फ एक बात थी, पाकिस्तान हमारा होगा। जब हम लाहौर पहुंचे तो कुछ न था, मगर हमें फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें आजादी मिली थी। हमें वो मुल्क मिला था जो हमारे बड़ों के ख्वाबों का अक्स था। शाहान खामोशी से दादा जान की हर बात सुनता रहा। अगले दिन स्कूल में ओम आजादी की तकरीब थी। पहली बार शाहान ने स्टेज पर जाने के लिए हाथ उठाया। जब वो माइक पर गया तो इसकी आवाज में एतमाद और दिल में दादा जान की बातों का असर था। हम वो नस्ल हैं जो आजादी में पैदा हुई, मगर हमारे बुजुर्गों ने वो दिन देखे हैं जब आजादी ख्वाब थी। हमें सोचना होगा, क्या हम इस मुल्क का हक अदा कर रहे हैं? आज भी हमारे इर्द गिर्द बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कुछ लोग कानून को नजरअंदाज करते हैं और माहौल को आलूदा कर रहे हैं। क्या हमने यही पाकिस्तान बनाना था? हमें वो पाकिस्तान वापस बनाना है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसके लिए हमारे दादा दादी ने कुर्बानी दी। पूरा स्कूल खामोश था। उस्ताद मोहतरम ने सर हिलाया और आंखों से आंसू पोंछे। इस दिन के बाद शाहान ने अपने दोस्तों के साथ एक पाकिस्तान क्लब बनाया। वो मोहल्ले में सफाई करते, स्कूल में दरख्त लगाते और हर महीने बुजुर्गों से मिलकर उनकी मदद करते। एक दिन दादा जान ने कहा, शाहान, शायद तुम वो नस्ल हो जो हमारे ख्वाबों को हकीकत बनाएगी। तुम्हें पाकिस्तान सिर्फ तोहफे में नहीं मिला, तुमने इसे महसूस किया है। 14 अगस्त की रात फिर आई। झंडा छत पर लहरा रहा था, मगर अब की बार सिर्फ रस्म नहीं थी, एक जज्बा था। शाहान ने आसमान की तरफ देखा। हिलाल चमक रहा था जैसे इसे दुआएं दे रहा हो। मेरा पाकिस्तान, मेरा फख्र। दादा जान ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, ये वो लम्हा है जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा था। इख्तितामिया। ये कहानी सिर्फ शाहान की नहीं बल्कि हर बच्चे की है जो अपनी आजादी को सिर्फ झंडियों में नहीं बल्कि दिल में महसूस करता है। याद रखो, पाकिस्तान हमें तोहफे में नहीं, दुआओं और कुर्बानियों से मिला है। इसे संवारना हमारा फर्ज है।